तो फाइनली आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक सी प्लस प्लस का बेसिक टू एडवांस कंप्लीट ट्यूटोरियल। तो अगर आपने सीखनी है सी प्लस प्लस लैंग्वेज तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में मैंने सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बेसिक टू एडवांस कंप्लीट ऑल फंक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। तो अगर आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज है क्या, कैसे हम यूज करते हैं, पर आप सीखना चाहते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें। इससे आपको मेरी न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। तो अभी हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज का इंटरफेस या सॉफ्टवेयर जिसको यूज करते हुए हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज प्रोग्राम करेंगे। तो अगर आप मेरी सी प्लस प्लस की अलग अलग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के प्लेलिस्ट का विजिट भी कर सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी हम जान लेते हैं कि कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर जिसको यूज करते हुए आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे। तो डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड करने के लिए आपने सर्च बॉक्स में लिख लेना है डेव सी प्लस प्लस, या आप डायरेक्ट लिंक से भी आ सकते हैं। तो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप डेव सी प्लस प्लस लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो देखें डेव सी प्लस प्लस जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री सॉफ्टवेयर है आपके पास, और ये आपके पास इसमें आप सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने इसको फर्स्ट लिंक से ओपन कर देना है। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपके सामने इधर डेव सी प्लस प्लस शो हो गया, आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको विंडोज के लिए अवेलेबल होता है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो मेरे पास ये पहले से डाउनलोड है। इसके बाद अभी हम जान लेते हैं इंस्टॉलिंग प्रोसेस। तो डेव सी प्लस प्लस इधर मेरे पास अभी डाउनलोड हो गया। अभी मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। तो देखिए हमारे सामने इधर लैंग्वेज आ गई है। आप इधर से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो इधर से आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोकेशन को चेंज करके आपने जहां भी इसको सेव करना है आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो डेव सी प्लस प्लस अभी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। इसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो आपका डेव सी प्लस प्लस रन भी हो जाएगा। तो अभी डेव सी प्लस प्लस मेरे कंप्यूटर में रन भी हो गया। इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। आप इधर से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, आप इधर से इसका पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इसका इधर से थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर जो थीम पहले से लगा हुआ है ये आपके पास अच्छा थीम है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपने ओके कर देना है। तो देखें फर्स्ट टाइम मेरे पास डेव सी प्लस प्लस ओपन हो गया। इसके बाद आपने इधर से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो देखें अभी जब मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो इधर हमारे पास सी प्रोजेक्ट और सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट शो हो गए। इधर से आपने कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपने सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके इधर आपने प्रोजेक्ट का नेम लिख लेना है। जैसे इधर मैं लिख लेता हूँ अब्दुल्ला ट्यूटोरियल। इसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने न्यू प्रोजेक्ट एक क्रिएट हो जाएगा। तो आपका एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अभी हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज के प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। प्रोग्रामिंग हम इसमें कैसे कर सकते हैं, या ये हमारे सामने जो इंटरफेस शो हुआ है ये क्या है, इसमें आप कैसे वर्क कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने ये जो डिफॉल्ट में प्रोग्राम ऐड है, जो पहले से आपके सामने ये प्रोग्राम ऐड है, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये सामने आपके पास क्या प्रोग्रामिंग हुई है और ये किस लिए यूज होती है। तो सबसे पहले आ गया हैश इंक्लूड iOS स्ट्रीम। ये आपके सामने एक हेडर फाइल्स है। तो हेडर फाइल्स आपके सीपीयू को बताती है कि क्या आपने वर्क करना है। जैसे हमने IO स्ट्रीम है, ये आपके पास इनपुट आउटपुट की स्ट्रीमिंग होती है। तो आप इसको यूज करते हुए अपने प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास मस्ट ऐड होती है हर प्रोग्राम में, चाहे वो आप कोई सिंपल प्रोग्राम राइट कर रहे हो या आप कोई लार्ज प्रोजेक्ट राइट कर रहे हो, तो आप उसके लिए मस्ट इस हेडर फाइल्स को यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। तो देखें ये आपके सामने जो ऐड है ये कमेंट है। तो अगर आपने पैराग्राफ में कमेंट ऐड करना है तो आप पहले स्लैश लिखेंगे। इसके बाद आपने स्टेरिक डालना है और आगे आपने कमेंट लिखना है। इसके बाद फिर आपने एक स्टेरिक डालना है और स्लैश डाल देनी है। तो देखिए आपके पास ये पैराग्राफ में भी आप इनको राइट कर सकते हैं। आपने जितने कमेंट ऐड करने हैं आप राइट कर सकते हैं। और अगर आपने एक लाइन में कमेंट ऐड करना है और नेक्स्ट लाइन में आपने फिर प्रोग्राम राइट करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे अभी हमने इधर कमेंट ऐड करना है तो आपने डबल स्लैश लिखनी है। इसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप एक स्लैश लिख के कमेंट करते हैं तो ये आप कमेंट नहीं कर सकते। आप जब एक लाइन में कमेंट करते हैं तो आप उसके लिए डबल स्लैश यूज करते हैं। तो इसके बाद अभी मैं इधर कमेंट नहीं ऐड करना चाहता, तो इधर अभी हम देख जैसे ही लिख लेते हैं इंट ए या इंटीजर, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है।
तो देखिए अभी मेरे पास नीचे वाली लाइन में कमेंट नहीं ऐड हो रहे। तो इसी तरह आप एक लाइन में भी कमेंट ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने पैराग्राफ में कमेंट ऐड करना है तो ये आपने ऊपर वाले प्रोसेस को यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ गया इंट मेन, और इधर आपके पास इंट ARGC और इसके बाद करेक्टर और ARGV। ARGC स्टैंड फॉर आर्गुमेंट काउंट, और इसके बाद ARGV, तो इसका मतलब है आपके पास आर्गुमेंट वैल्यूज, और इधर करेक्टर मीन करेक्टर, इंट मीन आपके पास इंटीजर वैल्यूज कोई। तो इंट मेन आपके पास एक मेन फंक्शन होता है। इसके बाद रिटर्न जीरो का मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है और आपके पास कोई एरर नहीं है। तो रिटर्न जीरो आप नहीं भी ऐड करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आप इधर अंदर आपने जो यूज किया हुआ है आप ये भी ऐड ना करें तो आपको प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए अभी हमने इंट मेन में जो भी ऐड नहीं किया हुआ है, इसके बाद नीचे आप अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर जो कि प्रोग्रामिंग का था वो अभी हमने सीख लिया है। तो अभी हम जानेंगे कि कैसे हम कोई भी एक सिंपल प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, कैसे हम इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं, नंबर्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हम प्रोग्राम फंक्शंस करके देखेंगे कि कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं C++ लैंग्वेज में। तो अभी हमारा ये जो प्रोग्राम है ये हम सबको पहले इसको अरेज कर देते हैं और खुद प्रोग्रामिंग करेंगे। सब कुछ हम खुद ऐड करेंगे और जानेंगे कैसे कैसे हम इसे ऐड कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो देखें सबसे पहले हम स्टार्टिंग में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी हेडर्स फाइल्स ऐड करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी लाइब्रेरी होती है, हेडर फाइल्स होती है, जो कि हमें मस्ट ऐड करनी होती है, वो होती है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, जिसमें हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम लिख लेते हैं। इसके बाद हम ऐड करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये प्रोग्रामिंग में एक लाइब्रेरी होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जो कि आइडेंटिफाई करती है। इसके बाद अभी हम इधर मेन फंक्शन बना लेते हैं। तो अभी हमने मेन फंक्शन राइट कर लिया है और अभी हम सबसे पहले एक बेसिक सिंपल इजी प्रोग्राम देखते हैं जो कि है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या हमने प्रिंट करके देना है हेलो वर्ल्ड, या आपने अपना नेम प्रिंट करना है, आपने अपना रोल नंबर प्रिंट करना है, तो वो आप कैसे प्रिंट करेंगे? तो वो हम प्रिंट के लिए हम क्या यूज करते हैं कि आपने किसी को आउटपुट शो करना है। आउटपुट हम कैसे देते हैं? इसके लिए आप लिखते हैं COUT, मतलब आप सी आउट लिखेंगे। इसके बाद आगे लेस देन वाली आपने 2 ब्रैकेट्स डाल देनी है। तो देखें अभी मैंने इधर लेस देन वाली 2 ब्रैकेट्स डाल दी हैं। इसके बाद आगे आपने कॉमास ऐड कर देने हैं, डबल कोटेड कॉमास ऐड कर देने हैं। तो अभी हमने इधर डबल कोटेड कॉमास भी ऐड कर दिया। इसके अंदर आप जो भी अपनी स्टेटमेंट देना चाहते हैं वो आप इधर ऐड कर सकते हैं, जैसे माय नेम इज, या नेम अपना ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, या इधर आप लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड। तो ये हमने इधर लिख लिया हेलो वर्ल्ड। इसके बाद आगे आप सेमीकोलन ऐड कर देते हैं, तो आपके पास जो हेलो वर्ल्ड है ये प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हम जब इसको रन करेंगे तो हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके मिल जाएगा। तो देखें अभी हमने जब इसको रन किया तो हमें शो हो गया हेलो वर्ल्ड। तो इसी तरह आप हेलो वर्ल्ड का एक सिंपल इजी प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इधर अपने स्टेटमेंट को चेंज करके अपना नेम लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं, जो भी आप इधर लिखना चाहें या जो भी आपने प्रिंट करवाना है वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो इधर अभी हमने एक आउटपुट का ऑप्शन देख लिया कि आउटपुट आप कैसे प्रिंट करवाते हैं यूजर को। इसके बाद अभी हम जान लेते हैं कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो हर प्रोग्रामिंग में या हर आपके पास कोई भी लैंग्वेज जो, जैसे आप किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो आपके लिए उसको कोई बात पहले करनी पड़ती है, फिर आगे से वो रिस्पॉन्स करता है, तो उसके लिए आपको इनपुट आउटपुट फंक्शन का यूज करना पड़ता है। जैसे आप उसको कोई इनपुट देते हैं या आप उससे कोई इनपुट लेते हैं, इसके बाद वो आपको कोई आउटपुट में वापस करता है, तो इसी तरह मशीन में भी हम इनपुट आउटपुट फंक्शन का यूज करते हैं। तो इनपुट के लिए भी आपके पास एक फंक्शन होता है। तो आप इनपुट लेते कैसे हैं? तो इनपुट के लिए आपके पास जो फंक्शन होता है वो होता है सी इन। जैसे हमने इधर सी आउट लिखा है, इसी तरह आप इधर लिखेंगे सी इन। सी इन लिखने के बाद आपने इधर ग्रेटर देन वाली 2 ब्रैकेट्स ऐड करनी है। तो इधर अभी हमने 2 ब्रैकेट्स ऐड कर दी हैं। इसके बाद आगे आपके पास कोई वेरिएबल होगा जिसमें आप यूजर को इनपुट लेंगे और उसको स्टोर करेंगे। तो उसके लिए आपने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वो आप कैरेक्टर में डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग में, इंटीजर में, फ्लोटिंग पॉइंट में, या जो भी आप डेटा टाइप्स ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होती है? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास एक अलग टॉपिक आ जाता है फिर। तो अभी हम इधर पहले एक इंटीजर की वैल्यूज ऐड कर देते हैं, या इधर अभी हम स्ट्रिंग की वैल्यूज ऐड कर देते हैं और यूजर से यूजर का नेम इंटर करवाते हैं।
तो अभी हमने इधर लिख लिया स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में आगे आपने वेरिएबल लिख लेना है और इसके बाद आप सेमीकोलन ऐड कर देते हैं। तो अभी हमने एक स्ट्रिंग का डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया है और एक वेरिएबल हमने लिया ए। तो एक में हम इधर स्टोर करेंगे सी इन को, जो हम यूजर से इनपुट लेंगे वो अभी हम इधर सी इन ए में स्टोर कर देंगे। तो अभी हमने इधर ए आगे डाल के कॉलन ऐड कर दिया, सेमी कॉलन ऐड कर दिया है। इसके बाद आप सी आउट को ऊपर स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं, एंटर यूर नेम। तो अभी मैंने इधर स्टेटमेंट को जब चेंज किया एंटर यूर नेम, और अभी हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें शो हो जाएगा एंटर यूर नेम। तो जैसा कि अभी हमें इधर शो गया एंटर यूर नेम, आप अपना इधर नेम एंटर कर सकते हैं। तो देखें जैसे अभी मैंने इधर अब्दुल्ला एंटर किया, इसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद आप इसको आउटपुट में भी शो कर सकते हैं, जैसे हमने इधर सी इन ए ले लिया है, इसके बाद आप सी आउट ए का भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अभी हमने इधर सी आउट में ए शो कर दिया, वो यूजर जो नेम एंटर करेगा वो पहले ए में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद वो सी आउट हमें शो करके प्रिंट करके सामने बता देगा कि आपका नेम क्या है। तो जैसे अभी हम इधर रन करते हैं तो देखें एंटर यूर नेम, इधर आप पहले नेम एंटर करें। तो इधर अभी हमने जब नेम एंटर किया है तो नीचे हमें जो हमारा नेम है ये दोबारा शो भी हो गया है। अभी हमने इधर सी आउट ए शो किया है। वेरिएबल को शो करेंगे तो उसके लिए आपने डबल कोटेड ऐड नहीं करनी। डबल कोटेड आप तब ऐड करेंगे आप जब आप स्ट्रिंग का डेटा शो करना चाहते हैं या स्ट्रिंग में आप डेटा लिखना चाहते हैं। जैसे हमने स्टेटमेंट लिखी है तो उसके लिए हमने डबल कोटेड ऐड किए थे। अभी इसके आगे अगर आप डबल कोटेड ऐड करते हैं तो वो आप कैसे ऐड करेंगे, आपने फिर से इधर टू लेस देन वाली ब्रैकेट्स ऐड कर देनी है। तो देखें अभी इधर ब्रैकेट्स मैंने ऐड कर दी हैं। इसके बाद आगे आपने डबल कोटेड कॉमास ऐड कर देने हैं। तो इसके अंदर आप अपनी स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने इधर अभी नेम शो किया है तो आगे आप शो कर सकते हैं दिस इज योर नेम। तो इसके बाद अभी जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखें दिस इज योर नेम जो है ये आपके नेम के आगे शो हो जाएगा। जैसे आप इधर कोई भी नेम एंटर कर दें, इसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो देखें अब्दुल्ला दिस इज योर नेम, ये आपको इधर शो हो गया। इसी तरह आप इसके आगे भी अगर कोई और स्टेटमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आपने इधर फिर से लेस देन वाली टू ब्रैकेट्स ऐड कर देनी है। तो इसके बाद आगे आप जो भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऐड करना चाहते हैं, कोई आप वेरिएबल शो करना चाहते हैं तो आप इधर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम जान लेते हैं कि आप लाइन एंडिंग कैसे कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो लाइन एंडिंग क्या होती है, तो आपने जब भी कोई स्टेटमेंट लिखी उसके बाद आपकी लाइन एंडिंग हो जाए, तो लाइन एंडिंग के लिए आप एक यूज करते हैं, जैसे हम इधर सी आउट पहले लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। इसके बाद आप टू स्टेप्स को यूज करते हुए लाइन एंडिंग कर सकते हैं, एक \n लिखना है तो आपकी लाइन एंडिंग हो जाएगी। इसके बाद देखिए अभी हमने लाइन एंडिंग कर दिया, इसके बाद आप कॉमर्स डाल दें और आप एक और सी आउट दे दें। जैसे हमने इधर लिख लिया एंटर नेम, तो देखें अभी हमने इधर /n यूज नहीं किया और ऊपर हमने /n यूज किया है, पर नीचे हम यूज कर लेते हैं एंड एल लाइन एंडिंग के लिए। तो एंड एल के लिए भी आप वैसे ही लिखेंगे, आपने एक लेस देन वाली टू इधर ब्रैकेट्स ऐड करनी है, इसके बाद आपने एंड एल लिख लेना है। तो एंड एल को भी यूज करते हुए आप लाइन एंडिंग करते हैं। तो जैसे हमने ऊपर /n लिखी है तो इसके बाद नीचे आपने एंड एल लिखना है। इन दोनों का जो काम है वो लाइन एंडिंग करना है, तो आप इसी तरह लाइन एंडिंग कर सकते हैं एंड एल को यूज करते हुए। तो अभी लाइन एंडिंग इन दोनों में होगी। अभी हम एक और सी आउट लिखते हैं और उसमें हम लाइन एंडिंग नहीं करते। तो देखें अभी हमने इधर एक और सी आउट दे दिया एंटर फादर नेम, तो इसके बाद मैंने लाइन एंडिंग नहीं किया। इसके बाद मैं एक और आउटपुट दे देता हूं। तो इधर देखें अभी मैंने एक और आउटपुट दे दी है वेलकम। इसके बाद जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि कैसे हमने लाइन एंडिंग की है और लाइन एंडिंग करने से हमें क्या फायदा हुआ है। इसके बाद अभी हम रन करते हैं प्रोग्राम को, तो देखें सबसे पहले हमने जब हेलो वर्ल्ड लिखा था इसके बाद हमने लाइन एंडिंग की थी। तो जब हमने लाइन एंडिंग की थी तो नीचे वाली लाइन में इंटर नेम आ गया। तो जब हमने फिर इंटर नेम के बाद लाइन एंडिंग की थी तो फादर नेम जो था ये हमारा इससे नीचे वाली लाइन में आ गया इंटर फादर नेम, और फादर नेम के बाद हमने लाइन एंडिंग नहीं की तो वेलकम जो है वो आगे ही शो हो गया। तो वेलकम के बाद भी हमने लाइन एंडिंग नहीं की तो वेलकम के आगे हम अगर सी आउट देते तो वो भी हमारे पास इधर आगे ही शो हो जाता। तो देखिए अभी हमने लाइन एंडिंग के बारे में भी जान लिया कि लाइन एंडिंग आप दो तरह से कर सकते हैं। एक आप \n यूज कर सकते हैं, वो आप स्ट्रिंग डेटा के अंदर यूज करेंगे, आप स्टेटमेंट के अंदर \n यूज करेंगे। बाहर आप जब /n यूज करेंगे तो आपके पास ये काम नहीं करेगी। इसके बाद जो एंड एल है उसके लिए आप टू लेस देन वाली ब्रैकेट्स ऐड करते हैं और इसके बाद आप एंड एल लिख के सेमीकोलन ऐड कर सकते हैं।
तो आपके पास लाइन एंडिंग हो जाएगी। तो अभी हमने लाइन एंडिंग के बारे में भी जान लिया है, सी आउट के बारे में, सी इन आउटपुट इनपुट फंक्शन भी अभी हमने इधर जान लिया है। इसके बाद अभी हम जान लेते हैं कि हम एक सिंपल प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, टू नंबर्स को ऐड करना कैसे है। तो उसके लिए पहले आप आउटपुट दे दें। तो आउटपुट के लिए वैसे ही आपने सी आउट लिख लेना है, सेमी कॉलन में स्टेटमेंट में आप जो भी आउटपुट देना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। तो देखें अभी मैंने इधर एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया, इंटर वैल्यू ऑफ ए। इसके बाद आगे लाइन एंडिंग मैंने कर ली है। इसके बाद आप इस वैल्यूज को इंटर भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपने डेटा डिक्लेयर करना होगा। तो हमने टू नंबर्स को ऐड करना है। तो नंबर्स आपके पास इंटीजर फॉर्म में होते हैं, तो आपने इंट लिख लेना है। इसके बाद वेरिएबल ए स्टोर कर देना है। जैसे हमने इंटर वैल्यू ऑफ ए जो यूजर इंटर करेगा तो वो ए में स्टोर होगी। तो उसके लिए ए हमने शो कर दिया है। इसके बाद इंटर वैल्यू ऑफ बी भी हम यूजर से करवाएंगे, तो कॉमास ऐड करके आप बी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप उन वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, आप उन वैल्यूज को शो करेंगे जब, उसके लिए हमने एक और कॉमा का डाल के सी वाला वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद आप सेमी कॉलन ऐड कर देते हैं, तो आपके इंट में 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए हैं। इसके बाद इंटर वैल्यू ऑफ ए आपने जब किया है, इसके बाद आप सी इन ए कर देंगे। तो आपने ग्रेटर देन वाली ब्रैकेट्स को ऐड करके आगे आपने वेरिएबल जिसमें स्टोर करना है, तो आप वो वाला यूज करके इसके बाद आपने सेमी कॉलन ऐड कर देना है। तो आपका जो इनपुट है वो ए में स्टोर हो जाएगा। तो इसके बाद आपने एक और आउटपुट दे देना है। तो देखिए इधर मैंने एक और आउटपुट दे दिया, इंटर वैल्यू ऑफ बी, और लाइन एंडिंग वैसे ही मैंने कर ली है। तो इसको अभी मैं स्टोर कर दूंगा बी वेरिएबल में। तो अभी मैंने इधर इसको स्टोर कर दिया है बी वेरिएबल में। इसके बाद हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अभी जो हमने प्रिंट करवाना है इंटर वैल्यू ऑफ बी, तो ये यूजर के सामने जब जाएगा, यूजर एंटर करेगा कोई भी डेटा, तो उसको हमने स्टोर कर दिया बी वेरिएबल में। जैसे हमने ऊपर ए में स्टोर किया है, इधर हमने बी में स्टोर किया है। अभी हमने ए और बी को ऐड कर देना है। जो भी यूजर नंबर ऐड करेगा तो हमने उनको ऐड करके दे देना है यूजर को। तो यूजर को हमने जब ऐड करके देना है, तो उसके लिए हमने एक सी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। सी की जगह हम सम भी लिख सकते हैं। जैसे हमने इधर सी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो आपने इधर इसकी जगह सम भी ऐड कर सकते हैं। इधर मैं सम लिख लेता हूं। एक वेरिएबल ए लिया है, इसके बाद बी लिया है, इसमें हमने इनपुट ले लिए हैं इंटर वैल्यू ऑफ ए, इंटर वैल्यू ऑफ बी। इसके बाद हमने एक और सम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, और हम सम में ए और बी को ऐड कर देंगे। सम इक्वल है ए प्लस बी। तो देखें इधर मैंने अभी सम इक्वल है ए प्लस बी कर दिया। तो ये हमारे पास अभी ए और बी जो यूजर एंटर करेगा, तो वो हमारे पास इधर ऐड होके सम में स्टोर हो जाएंगे। और अभी हम सम को शो कर देते हैं। तो अभी मैंने इधर प्रिंट के लिए यूज कर दिया सी आउट। तो सी आउट में आपने जो भी स्टेटमेंट पहले ऐड करनी है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर शो कर दिया सम इज, और आगे आपने सम को शो कर देना है। तो अभी इधर आगे मैंने सम को भी शो कर दिया। इसके बाद आप सेमी कॉलन ऐड करेंगे और आप अपने प्रोग्राम को रन करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने अपनी जब प्रोग्राम को रन किया है, तो आपके पास शो गया इंटर वैल्यू ऑफ ए। तो इधर आप वैल्यू इंटर कर सकते हैं ए की। सबसे पहले ए की इधर वैल्यू जब मैं 10 ऐड करूंगा, तो इसके बाद जब आपने इंटर करेंगे तो आपके पास शो गया इंटर वैल्यू ऑफ बी। इधर आप इंटर वैल्यू ऑफ बी कर सकते हैं। इधर अभी मैंने 20 ऐड कर दी है। अभी हम जब इसको इंटर करेंगे तो देखें सम इज 30। 10 और 20 को ऐड करके हमें सम शो हो गया 30। तो इसी तरह आप एक सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इससे पहले अभी हम जान लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, कि कंडीशनल स्टेटमेंट जो है ये भी आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि आपको पता होनी चाहिए कि क्या है और उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। अलग मैंने ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट का विजिट भी कर सकते हैं, उसमें अलग ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएगा। तो अभी हम जान लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास एक स्विच होती है और एक होती है इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। स्विच में भी आप कंडीशन का यूज करते हैं, केस लगाते हैं, उनमें कंडीशंस होती हैं। इसके बाद आपके पास एक होती है कंडीशनल स्टेटमेंट इफ, एल्स इफ और एल्स। इसी तरह आप कंडीशनल स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। इफ पहले लिखते हैं, इफ में आप कंडीशन ऐड करते हैं। तो अगर आपके पास इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो आपके पास प्रोग्राम नीचे चेक ही नहीं होगा। पर जब आपकी इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो आपने इधर एल्स इफ में भी कंडीशन दी होती है, तो वो आपके पास एल्स इफ की कंडीशन को चेक करता है। इसके बाद एल्स इफ में आप जितनी कंडीशन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। आप जितनी बार एल्स इफ का यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में फिर आप एल्स यूज करते हैं, और एल्स में आप कंडीशन नहीं देते,
डायरेक्ट आउटपुट दे देते हैं कि अगर आपका प्रोग्राम में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है आपके प्रोग्राम में, तो एल्स वाली जो आपने स्टेटमेंट दी होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो आप इसी तरह कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज भी करके देखते हैं कि कैसे ये यूज होती है। तो अभी हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 आउटपुट दिए हुए हैं, इंटर वैल्यू ऑफ ए, इंटर वैल्यू ऑफ बी। तो इसके बाद हमने इनको यूजर से इंटर भी करवाया हुआ है, इनका इनपुट भी दिया हुआ है। इसके बाद अभी हम सम इनका ऐड कर देते हैं, सम इक्वल है a प्लस बी। इसके बाद हमारे पास जो इधर सम वेरिएबल है इस पे अभी हम कंडीशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन में आप इफ यूज करते हैं और इसके आगे आपने जो भी कंडीशन लिखनी है आप वो ब्रैकेट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने इधर ब्रैकेट्स ऐड कर दिए हैं, इसके अंदर आप कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो देखें अभी हमने इधर कंडीशन यूज कर दिया कि सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हुआ अगर, तो आपके पास ये वाली स्टेटमेंट वर्क हो जाएगी। इधर आपने जो भी आउटपुट दिया है या जो भी आपने इधर स्टेटमेंट ऐड की है वो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इधर आपने जो भी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करवाना है वो आप करवा सकते हैं। जैसे हम इधर लिख लेते हैं सम इज ग्रेटर देन 10। इसके बाद आप एल्स इफ का यूज करते हैं। इधर आप एल्स इफ लिख सकते हैं और इसके अंदर आप कंडीशन ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपकी इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स इफ में वो चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू होती है या नहीं होती। तो एल्स इफ में भी आप ऐसे ही कंडीशन दे सकते हैं। इसके बाद अभी हमने इधर ऐड कर दी है कंडीशन सम लेस देन, अगर 10 हुआ तो आपके पास शो हो जाएगा सम इज लेस देन 10। ऊपर हमने कंडीशन दी है इफ सम ग्रेटर देन 10 हुआ तो सम इज ग्रेटर देन 10, और नीचे अगर आपके पास सम लेस देन 10 हुआ तो सम इज लेस देन 10। इसके बाद आप एल्स इफ की जितनी भी कंडीशन और कंडीशन भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप एक और एल्स इफ कंडीशन ऐड कर सकते हैं। जैसे सम इक्वल टू 10 हो गया आपके पास, तो आपके पास इधर सी आउट शो हो जाए सम इज इक्वल टू 10। तो अभी हमने इफ और एल्स इफ की कंडीशन ऐड कर दी है। इसके बाद लास्ट में आपके पास एक होता है एल्स, और एल्स में आप कंडीशन नहीं ऐड करते, आप डायरेक्ट आउटपुट देते हैं। तो इधर हम आउटपुट स्टेटमेंट में दे सकते हैं कि आपने जो भी आउटपुट देना है वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। तो देखें अभी मैंने एल्स में एक ऐड कर दिया स्टेटमेंट सॉरी सम इज नॉट वैलिड। तो अभी हम जब इसको रन करेंगे तो आपके पास सम प्रोग्राम शो हो जाएगा। तो देखें इंटर वैल्यू ऑफ ए, इधर आप कोई भी वैल्यूज इंटर कर सकते हैं। जैसे हम पहले 12 इंटर करते हैं, इसके बाद इंटर वैल्यू ऑफ बी, इधर आप वैल्यू एंटर कर सकते हैं बी की। तो इधर मैं 20 ऐड कर देता हूं। तो कंडीशन अभी वर्क हो गई और जानेगी कि हमने क्या यूज किया और किस तरह से कंडीशन ऐड की है। तो हमारे पास आउटपुट शो हो गया सम इज ग्रेटर देन 10। तो इसके आगे आपको ये भी शो हो गया सम इज नॉट वैलिड। तो ये हमारे पास एक एरर आ गया। तो अभी हम इस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने प्रोग्रामिंग में चले जाना है। देखें इधर एल्स के आगे हमने सेमी कॉलन जो ऐड किया है इसको आपने ऐड नहीं करना। इसके बाद जब आप रन करेंगे तो देखें इंटर वैल्यू ऑफ बी, ऐसे ही हम पहले जैसे इंटर करेंगे 12, इसके बाद अभी हमने 20 इंटर किया है। तो देखें सम इज ग्रेटर देन 10, पहले हमने सेमी कॉलन जो ऐड किया था वो ऐड नहीं करना था, तो ये हमारे पास इधर एरर आ गया था। तो इसी तरह आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अलग अलग वीडियोस कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बनाई हुई है। कंडीशनल स्टेटमेंट है क्या, कैसे वर्क करती है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, और इसको यूज करते हुए मैंने काफी प्रोग्राम भी बनाए हुए हैं, आप उनका विजिट भी कर सकते हैं। तो अभी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज भी देख लिया है। इसके बाद अगर आप कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हुए कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग एक वीडियोस बनाई हुई है, आप उसका विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप कैलकुलेटर बना सकते हैं। इसके बाद हम लूप्स के बारे में जान लेते हैं। तो लूप्स में आपके पास एक होती है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो आप इनका यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं। और इसको यूज करते हुए मैंने बहुत सारे प्रोग्राम भी बनाए हुए हैं, आप उनका भी विजिट करके देख सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ इधर जानते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर लूप को, व्हाइल लूप को, डू व्हाइल लूप को, या इनका स्ट्रक्चर हम इधर देखेंगे सिर्फ। तो सबसे पहले हम फॉर लूप के बारे में जान लेते हैं। तो फॉर लूप में आप सबसे पहले फॉर लिखते हैं और इसके आगे आप ब्रैकेट्स यूज कर देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये भी हम इधर कमेंट में ऐड कर देते हैं फॉर लूप का स्ट्रक्चर। तो उसके लिए आप पहले फॉर लिखते हैं और इसके बाद आगे आप ब्रैकेट्स ऐड करते हैं, और ब्रैकेट्स में सबसे पहले आप एक वेरिएबल करते हैं इनिशियलाइज, या डिक्लेयर आप करते हैं एक वेरिएबल को। तो इधर हमने लिख लिया इनिशियलाइज वेरिएबल। इसके बाद आप आगे एक ऐड करते हैं सेमी कॉलन। तो अभी हमने इधर सेमी कॉलन भी देखें ऐड कर दिया। इसके बाद आप फॉर लूप में ऐसे ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने इधर शो कर दिया इनिशियलाइज वेरिएबल। इनिशियलाइज या डिक्लेयर आप इधर करते हैं वेरिएबल को।
तो सबसे पहले हम इधर वेरिएबल एक डिक्लेयर कर देते हैं। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने इधर ऊपर अभी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंट हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर वाला, इसमें हमने एक वेरिएबल ए ले लिया है। इसके बाद बी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फिर सम वेरिएबल हमने इधर डिक्लेयर किया है। इसी तरह आप इधर एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फॉर लूप में आप ज्यादातर इंट आई इंट जे इस तरह के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो हमने इंटीजर में एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंट, इसके बाद आगे आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया आई हमने इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसको अभी आप इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। इसको अभी हम इधर इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। हम फॉर लूप को यूज करते हुए 0 से 10 तक नंबर प्रिंट करवाएंगे। तो अभी हमने जैसे नीचे लिखा हुआ इनिशियलाइज वेरिएबल, इसके बाद आगे हमने सेमी कॉलन ऐड किया है तो इधर ऐड कर देना है। इसके बाद अभी हम स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। तो इनिशियलाइज वेरिएबल करने के बाद आगे आप कंडीशन का यूज करते हैं। आपने जो भी कंडीशन ऐड करनी है वो आप इधर कंडीशन इसके बाद ऐड करते हैं। तो कंडीशन के बाद आगे आपने सेमी कॉलन ऐड कर देना है। तो अभी हम ऊपर प्रोग्राम में चले जाते हैं। तो देखें अभी हमने इनिशियलाइज वेरिएबल भी कर दिया है, सेमी कॉलन के बाद अभी हम इधर कंडीशन ऐड करेंगे। तो कंडीशन हमने क्या ऐड करनी है आप ये भी देख लें। तो हमने 0 से लेकर 10 तक जब नंबर प्रिंट करवाने हैं, हमने 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। तो 10 हमारे पास क्या है, एक इंटीजर डेटा है, हम पहले इसके लिए कंडीशन लिखेंगे। तो आई हमारे पास पहले 0 होगा, इसमें हमने इंक्रीमेंट करना है 10 तक। तो सबसे पहले आपने इधर आई जब तक लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं हो जाता तो आपकी कंडीशन जो है ये चलती रहेगी। पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। और जब 10 के ऊपर कोई नंबर आ जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपकी फॉर लूप जो है ये टर्मिनेट हो जाएगी। इसके बाद आपने कंडीशन भी लिख ली और कंडीशन के बाद आगे आपके पास होती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आप इसके आगे यूज कर सकते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो आपने अगर इंक्रीमेंट करना है तो आप इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, या आपने डिक्रीमेंट करना है तो आप डिक्रीमेंट ऐड करेंगे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है ये भी अभी हम जान लेते हैं। इसके बाद आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ब्रैकेट हमारी इधर पहले से क्लोज है तो हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं। इसके बाद अभी हमने कंडीशन भी यूज कर ली, तो इधर हमने इंक्रीमेंट करना है क्योंकि आई हमारे पास पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, तो 1 हमारे पास इंक्रीमेंट ऐड हो रहा है। और डिक्रीमेंट मींस आपका माइनस इसमें से सबट्रैक्ट होता जाएगा। तो आई इधर हम प्लस प्लस कर देते हैं। प्लस प्लस का क्या मतलब है, प्लस प्लस का मतलब है कि आपका आई में 1 और प्लस होता रहेगा, एक 1 ऐड होता रहेगा, एक 1 और ऐड होता रहेगा। जब जब कंडीशन ट्रू होती जाएगी तो एक नंबर ऐड होता रहेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। और स्ट्रक्चर के बाद आपने जब ये कंडीशन यूज कर ली, इसके बाद आप नीचे स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो उसके लिए आप एक करली ब्रेसेस ऐड करते हैं और इसके आप अंदर सी आउट जो भी आपने स्टेटमेंट ऐड करनी है आप आउटपुट इधर प्रिंट कर सकते हैं। और स्टेटमेंट ऐड करने के बाद आपने करली ब्रेसेस को क्लोज कर देना है। तो ये आपके पास आ गया फॉर लूप का स्ट्रक्चर। तो अभी हम इधर से स्ट्रक्चर को रिमूव कर देते हैं और अभी हम इधर आगे आपने जो भी करली ब्रेसेस ऐड करनी है वो इधर ऐड कर देनी है, और इसमें आपने जो भी आउटपुट ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। इसमें अभी हमने 0 से हमने 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्ट इधर आई यूज कर सकते हैं। तो आई सबसे पहले हमारे पास क्या है 0। इसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो आई इंक्रीमेंट कर देगा, फिर आई 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। इसके बाद आगे आप लाइन एंडिंग कर सकते हैं। अभी हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको शो हो जाएगा। पहले हम ऊपर से इनको डिलीट कर देते हैं। तो अभी हमने ऊपर वाली कोडिंग को रिमूव कर दी है, अभी हम डायरेक्ट फॉर लूप को जानते हैं। इसके बाद जब आप रन करेंगे तो देखिए हमें 0 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गया। सबसे पहले आपको 0 शो हुआ है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इधर 10 तक आपके पास नंबर प्रिंट हो गए हैं। इसी तरह आप नंबर प्रिंट कर सकते हैं। जब आप कंडीशन में 100 तक नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपने इधर कंडीशन में चेंज करके 100 लिख देना है। आई जब तक लेस देन और इक्वल टू 100 है तो आपकी कंडीशन ट्रू जब तक है तो आपके पास इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो आपको आंसर शो होगा। इसके बाद जब आप इसको रन करते हैं तो 0 से 100 तक नंबर प्रिंट आपके पास हो जाएंगे। तो देखिए 100 तक हमारे पास नंबर प्रिंट हो गए हैं। इधर से आप स्क्रॉल अप करके देख सकते हैं 0 से लेके आपके पास 100 तक इधर नंबर प्रिंट हो गए हैं। तो इसी तरह आप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अभी हम व्हाइल लूप को कैसे यूज करते हैं, तो जैसे हमने फॉर लूप को यूज किया आप इसी तरह व्हाइल लूप को भी यूज करते हैं। फॉर लूप में आपके पास स्ट्रक्चर ये था, अभी हम व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। तो उसके लिए भी अभी हम इधर कमेंट ऐड करेंगे। तो जैसे अभी हमने इधर फॉर लूप के स्ट्रक्चर में इनिशियलाइज किया था वेरिएबल को
फॉर लूप की जब हमने कंडीशन लिखी थी उससे पहले हमने इनिशियलाइज किया था वेरिएबल्स को। तो इधर आप व्हाइल लूप में पहले इधर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और इनिशियलाइज कर देते हैं। डिक्लेयर या आपने इनिशियलाइज जो भी करना है आप इधर वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम इधर लिख लेते हैं इनिशियलाइज वेरिएबल, जैसे हमने उधर लिखा था इनिशियलाइज वेरिएबल। तो सबसे पहले व्हाइल लूप में आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। तो नीचे अभी हम वर्क करते भी जाएंगे, इससे आपको क्लियर भी होता जाएगा। जैसे हमने ऊपर लिख लिया इनिशियलाइज वेरिएबल, तो आप इधर एक इंट आई हमने ले लिया, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम 0 से। इधर भी हम 0 से लेकर 100 तक नंबर ही प्रिंट करवाएंगे। जैसे हमने फॉर लूप में अभी नंबर प्रिंट करवाए हैं, तो अभी हम व्हाइल लूप को यूज करते हुए नंबर प्रिंट करवाएंगे। तो देखिए इंट आई इक्वल है 0। इधर हमने आई एक ले लिया इनिशियलाइज करके 0 से, जैसे हमने फॉर लूप में इनिशियलाइज किया था 0 से। इसके बाद इनिशियलाइज हमने कर दिया। इसके बाद आपने नीचे लिखना होता है व्हाइल, और व्हाइल के आगे आपने ब्रैकेट से ऐड कर देनी होती है, और इसमें आप कंडीशन यूज करते हैं। आपने जो भी कंडीशन देनी है, जैसे हमने 100 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो आई लेस देन और इक्वल टू जब तक 100 है, कंडीशन ट्रू है तो आपके पास ये प्रोग्राम चलता रहेगा, और जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो व्हाइल में आप नीचे कंडीशन ऐड करेंगे, जैसे हमने फॉर लूप में कंडीशन ऐड की थी, तो व्हाइल में आप नीचे ऐड करते हैं। इधर आप व्हाइल ऐड करेंगे। इसके बाद आगे आपने जो भी कंडीशन ऐड करनी है वो आप कंडीशन ऐड कर सकते हैं। तो हम इधर अपनी कंडीशन भी ऐड कर लेते हैं। तो देखें अभी हमने इधर कंडीशन ऐड कर दी है आई लेस देन और इक्वल टू 100। अभी हमने कंडीशन भी ऐड कर दी है। इसके बाद जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो आप कहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद आपने इधर ब्रैकेट्स करली ब्रेसेस ऐड कर देनी होती हैं, और इसमें आपने जो भी आउटपुट देना है वो आप आउटपुट पहले देते हैं। इधर हम आउटपुट जैसे उधर नीचे हमने आई आउटपुट दिया है, तो इधर आप इधर अपने स्टेटमेंट का आउटपुट दे सकते हैं। जैसे हमने आई आउटपुट दिया है, तो इधर में आई को नीचे आउटपुट दे दिया हमने। तो इधर हमारे पास पहले से आउटपुट मौजूद है, आई हमने आउटपुट दिया हुआ है। और आई के बाद हम इधर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। आई जैसे हमने प्लस प्लस किया था, तो हम इधर आई को प्लस प्लस कर देते हैं, और आगे हमने सेमी कॉलन ऐड कर दिया है। इधर हमारी स्टेटमेंट भी होगी। इसके बाद आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐड करते हैं। इधर स्टेटमेंट के नीचे आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐड करते हैं। तो देखें अभी जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा आंसर, जैसे पहले हमने फॉर लूप में हमें आंसर शो हुआ था। तो देखें अभी हमने इधर व्हाइल लूप को यूज करते हुए 0 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट कर दिए हैं। इसके बाद अगर आपने ऑड नंबर प्रिंट करने हैं, इवन नंबर प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए आप 0 से ऐड कर सकते हैं, 1 की जगह 2 आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने इवन नंबर प्रिंट करने हैं, तो इसके लिए आपने आई प्लस प्लस ऐड किया हुआ है, तो आई प्लस आप इक्वल टू 2 कर देंगे। अभी आई में 2 ऐड होगा। पहले जैसे हमारे पास आई में 1 ऐड हो रहा था, तो इसी तरह अभी अब इधर ऐड होगा आई में 2। और आई हमारे पास क्या है 0। पहले 0 में 2 ऐड होगा, फिर 2 ऐड होगा, फिर 2 ऐड होगा। इसी तरह हमारे पास इवन नंबर शो होंगे। और इधर आप स्टेटमेंट भी चूज कर सकते हैं। तो अभी हमने इधर स्टेटमेंट लिख लिया इवन नंबर। इसके बाद जब आप रन करेंगे तो आपके पास 0 से 100 तक इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो देखें सबसे पहले शो हो गया इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 10, 12। ये आपके पास 0 से 100 तक इवन नंबर प्रिंट हो गए हैं। इसी तरह अगर आपने ऑड नंबर प्रिंट करने हैं, तो आई को हमने इक्वल कर देना है 1 के, और इधर आप इवन की जगह ऑड नंबर लिख के आप इसके बाद अभी हमारे पास आई में 2 ऐड होगा, तो हमारे पास ऑड नंबर प्रिंट हो गए। जब आप रन करेंगे तो आपके पास शो तो इवन नंबर होगा, पर आगे ऑड नंबर प्रिंट हो रहे हैं। तो देखें पीछे हमारे पास स्टेटमेंट इवन नंबर अभी हमने चेंज नहीं की, पर आगे हमारे पास ऑड नंबर प्रिंट हो रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9। इधर ऐसे आप इवन और ऑड नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं। अभी हमने व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर भी जान लिया। इसके बाद अभी हम जान लेते हैं डू व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर। तो डू व्हाइल लूप के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे आप व्हाइल लूप और फॉर लूप में इनिशियलाइज करते हैं। तो आपने इधर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देना है, और आगे आपने सेमीकोलन ऐड कर देना है। इसी तरह हम नीचे ऐड भी कर देते हैं। तो देखें इधर मैंने वैसे ही ऐड कर दिया इंट आई इक्वल है 0। अब इधर मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया 0 से आई को। इसके बाद आगे आपने डू लिखना होता है, और डू के बाद आगे जो भी आपने आउटपुट देना है, जैसे हमने नीचे आउटपुट दिया हुआ है, तो आपने इधर आउटपुट दे देना होता है। जो भी आपने इधर स्टेटमेंट ऐड करनी है आप इधर ऐड कर देते हैं। तो इधर हमने नीचे पहले से स्टेटमेंट ऐड की हुई है। इसके बाद आगे आप सेमी कॉलन ऐड करके इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसे हमने व्हाइल लूप में ऐड किया है, इधर भी ऐसे ही ऐड करते हैं। तो आए इधर हम प्लस प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आपने ऐड करना है वो ऐड इधर आप कर सकते हैं। तो इधर हमने आई को प्लस किया हुआ है, प्लस इक्वल टू 2। इधर 2 प्लस हो रहे हैं, तो हम इधर फिर से 1 प्लस कर देते हैं, तो आई प्लस प्लस हो गया। तो इसके बाद अभी हम इधर से स्टेटमेंट को भी क्लियर कर देते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास सी आउट ओनली आई को शो करेगा, आई में जो भी है वो शो करेगा। तो आई हमारे पास 0 है। अभी हमने 100 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं,
जैसे हमने फॉर लूप और व्हाइल लूप में प्रिंट करवाए हैं। इसके बाद आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिए, आउटपुट दे दिए। अभी हम कंडीशन जो है ये आपने आउटपुट के बाद में देनी है। जैसे हमने फॉर लूप में व्हाइल लूप में कंडीशन पहले दी थी आउटपुट के, तो इधर हम डू व्हाइल लूप में कंडीशन बाद में ऐड करते हैं। तो आपने इधर व्हाइल लिख लेना है और आगे आपने जो भी कंडीशन ऐड करनी है वो आप इधर कंडीशन ऐड कर सकते हैं और आगे आपने सेमी कॉलन ऐड कर देना है। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में आपके पास जो मेन डिफरेंस है स्ट्रक्चर में वो क्या है कि आप व्हाइल लूप में कंडीशन जो है पहले ऐड करते हैं और आउटपुट बाद में ऐड करते हैं, और डू व्हाइल लूप में आप कंडीशन बाद में ऐड करते हैं और आउटपुट पहले ऐड करते हैं। इससे आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन में डिफरेंस भी आ जाता है। तो अगर आपके पास डू व्हाइल लूप में कंडीशन आपके पास पहले से फॉल्स है, स्टार्टिंग से फॉल्स है, कोई कंडीशन में आपने पहले से ही फॉल्स दे दी है और अभी आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ओनली वन टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। और व्हाइल लूप में आपके पास अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी और डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। तो डू व्हाइल लूप में और व्हाइल लूप में आपके पास ये डिफरेंस है कि व्हाइल लूप में वन टाइम एग्जीक्यूट होता है आपके पास। इसके बाद अभी हम नीचे इसको व्हाइल लूप में कंडीशन भी ऐड कर देते हैं। तो देखें अभी व्हाइल लूप में हम पहले नंबर अगर ऐड करना चाहते हैं, जैसे डायरेक्ट ट्रू कंडीशन देते हैं, तो वो तो आपके पास आई लेस देन और इक्वल टू आप 100 लिख सकते हैं, तो आपके पास 100 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे, 0 से 100 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे। बट जब आप इधर कंडीशन को स्टार्टिंग से फॉल्स अगर लिख लेते हैं, जैसे हम इधर लिख लेते हैं आई लेस देन अगर 0 है, तो आपके पास कंडीशन ये तो डायरेक्ट फॉल्स है, तो आपके पास ये टर्मिनेट हो जाएगी डायरेक्ट। बट जब हम डू व्हाइल लूप में इसका यूज करते हैं तो वन टाइम ये एग्जीक्यूट होती है। अभी हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखें वन टाइम ये एग्जीक्यूट हुआ और हमें 0 शो हो गया। आई हमने पहले 0 दिया था तो हमारे पास आई 0 शो हो गया क्योंकि हमने इधर आई को शो किया हुआ है। इसी तरह अगर व्हाइल लूप में आप कंडीशन पहले से ये दे दें आई लेस देन 0, तो आपके पास प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और आपको कोई आंसर शो नहीं करेगा, 0 भी आपको इधर शो नहीं करेगा जो कि हमें इधर डू व्हाइल लूप में शो किया गया है। तो इधर हमारी व्हाइल लूप भी कंप्लीट हो गई, डू व्हाइल लूप भी कंप्लीट हो गई और फॉर लूप भी कंप्लीट हो गई। तो अभी हमने लूप के बारे में भी जान लिया और इनके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में इनके बारे में और डिटेल भी मिल जाएगी। लूप के बारे में जानना चाहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो इधर हमारे पास अभी सी प्लस प्लस की जो लैंग्वेज की वीडियो है ये काफी लॉन्ग हो गई है और अभी इसको मैं इधर एग्जिट कर देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके पास इधर व्यू ज्यादा है तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए लेके आऊंगा। आप चैनल को सपोर्ट करते रहा करें और वीडियो को लाइक किया करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा करें। इससे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा और आपके लिए अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।